Hi guys, I hope you all are doing well. Let's begin with our current affair session. चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ. I cannot teach anybody anything. I can only make them think. ठीक है. तो मैं लोगों को टीच नहीं कर सकता कुछ, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ सोचने के लिए वो कर सकता हूँ. ठीक है. आई कैन ओनली मेक देम थिंक. तो सोचना काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है. वो भी सही डायरेक्शन में. न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी इनोग्रेटेड एट द इंडियन कल्चर सेंटर इन द कैपिटल ऑफ विच कंट्री. तो ये जो न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी इनोग्रेट हुई है इंडियन कल्चर सेंटर में, जो कि है आपका बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में. ठीक है. इन अ न्यू 1971 लिबरेशन वॉर गैलरी वॉज इनोग्रेटेड एट द इंडियन कल्चर सेंटर ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ढाका एंड होम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. ठीक है. वो चीफ गेस्ट थे इस ओकेज़न पे. तो ये आप देख सकते हैं. ऑन द कंप्लीट ऑफ द 9 ईयर ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी विल इम्प्लीमेंट अभियान अक्रॉस द कंट्री. ठीक है. तो 9 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है. मोदी गवर्नमेंट को, तो इस मौके पे इन्होंने गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए पास 9 ईयर की कौन सा अभियान लॉन्च किया. तो इन्होंने लॉन्च किया है महाजन संपर्क अभियान. ठीक है. तो इसके थ्रू ये जितनी भी गवर्नमेंट की अचीवमेंट है लास्ट 9 ईयर्स में, वो आम लोगों को बताएंगे. ठीक है. आपको बताना है इंडिया के साइकिलिस्ट हैं. ठीक है. एसओ एल्बन. ठीक है. उन्होंने कौन सा मेडल जीता है हाल ही में, जो बहनन टूरेंट 2023 साइकिलिंग का कंपटीशन हुआ है जर्मनी में. तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है वहाँ पे. ठीक है. इंडियन साइकिलिस्ट एसोन एबन बोन दी ब्रॉन्ज मेडल इन द इलाइट मैन कैरिन इवेंट एट दी यूसीआई क्लास 1 इवेंट फिनाले. ठीक है. जो जिसका नाम था बहनन टूरेंट 2023 साइकिलिंग कॉम्पिटिशन इन जर्मन. ठीक है. और ये सिर्फ 22 साल के हैं. ठीक है. और ऑल्सो लिस्टेड हिमसेल्फ इन दी फर्स्ट साइकिलिस्ट फ्रॉम इंडिया टू पार्टिसिपेट इन दी यूसीआई चैम्पियनशिप लीग. ठीक है. तो ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने यूसीआई चैम्पियनशिप लीग में पार्टिसिपेट किया है. एल्बन इसके अलावा पहले इंडियन बने थे जिन्होंने मेडल जीता है. ठीक है. साइकिलिंग का इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और इसके अलावा इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था 2018 में. ठीक है. तो आपको देख सकते हैं. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस करा है. ठीक है. दैट बांद्रा वेरोसा सी ब्रिज विल बी नेम्ड आफ्टर. तो ये सी ब्रिज जो है, ठीक है, ये किसके नाम पे रखा जाएगा. इसका नाम रखा जाएगा वीर सावरकर जी के नाम पे रखा जाएगा. ठीक है. महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अनाउंस दैट बांद्रा वेरसोवा सी रूट इन द मुंबई विल बी नेम्ड एज दी स्वतंत्रता वीर सावरकर बांद्रा वेरसोवा सगारी सेतु. ठीक है. तो उनके नाम पे रखा जाएगा, और ये इन्होंने बताया था उनकी 140th बर्थ एनिवर्सरी पे. ठीक है. ये वो ब्रिज है. ठीक है. आपको बताना है कौन सी स्टेट की हॉकी टीम ने 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैम्पियनशिप जीत ली है. तो वो है आपके उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने. ठीक है. उत्तर प्रदेश हॉकी वोन दी 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैम्पियनशिप 2023. ठीक है. और ओडिशा को हरा के इन्होंने ये जीत लिया. ठीक है. और ये हुआ कहाँ पे था इवेंट, ये हुआ था फाइनल बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि आपका है उड़ीसा में. ठीक है. और उड़ीसा ही यहाँ पे मतलब सेकंड आया था. ठीक है. एंड थर्ड की बात करें तो आपका हरियाणा, और फोर्थ पे मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है विच कंट्री हैज़ वोन द टाइटल ऑफ एनएससी कावा वुमेन वॉलीबॉल चैलेंज कप हेल्ड इन काठमांडू. तो ये जो एनएससी कावा वुमेन वॉलीबॉल चैलेंज कप है, ये जीत लिया है आपका इंडिया ने. ठीक है. इंडियन टीम ने ये जीत लिया है. इंडियन टीम वॉन द टाइटल ऑफ एनएससी कावा वुमेन वॉलीबॉल चैलेंज कप हेल्ड इन काठमांडू. ठीक है. एंड इंडिया वॉन द टाइटल बाय डिफीटिंग, और इंडिया ने ये टाइटल किसे हरा के जीता है. तो इंडिया ने कजाकिस्तान को हराया फाइनल में, और ये टाइटल जीत लिया है. ठीक है. नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल कवर्ड हॉल इन त्रिपुरेश्वर काठमांडू. ठीक है.
अलॉन्ग विद दिस इंडिया फिनिश द कॉम्पिटिशन बाय रिमेनिंग अनडिफिटेड, ठीक है। और इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया था बाय नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन एंड इज सपोर्टेड बाय द NSC 8 नेशन, और 8 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टीम इंडिया जीत चुकी है। चलिए बढ़ते आगे। आपको बताना कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने इनोग्रेट किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन फार्मा एंड इंडियन मेडिकल डिवाइसेस इन न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इनोग्रेट करी है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन फार्मा एंड इंडियन मेडिकल डिवाइस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं फोटो में इंडियन फार्मा 2023। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है, एनुअल इवेंट है, ठीक है। तो आपको बताना है कब मनाया जाता है हर साल, जिसे ऑर्गेनाइज कराया था बाई WHO। तो ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इसे ऑर्गेनाइज करता है WHO, ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे की इस बार थीम क्या थी? ये थीम इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको, ठीक है। तो ये इस बार की थीम है, ठीक है। और जो मेंबर स्टेट है WHO की, ठीक है, इन्होंने क्रिएट किया था वर्ल्ड नो टोबैको डे इन 1987 से, ताकि लोगों का अटेंशन जाए कि तंबाकू एक एपिडेमिक है और इसके कारण कितनी डेथ्स और डिजीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और 1987 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने पास किया था रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसका नाम था WHA 40.38 कॉलिंग फॉर। तो इन्होंने 7 अप्रैल 1988 को सिलेक्ट किया एज ए वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे, ठीक है। फिर उसी के बाद 1988 में इन्होंने 1987 में आपका वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे सिलेक्ट किया एंड 1988 रेजोल्यूशन में आपका पास हुआ है सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे एवरी ईयर ऑन 31 मई, ठीक है। तो ये आपका 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम थी वी नीड फूड नॉट टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस सत्य रतन सिरी राव, ठीक है, हैज़ ऑफिशियली बिकम द 20th चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। तो ये बन चुके हैं आपके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये 20th चीफ जस्टिस बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। और इन्हें जो सेरेमनी जो वहाँ पे गवर्नर है, ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, उन्होंने ओथ दिलाई जस्टिस राव को, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर है इस टाइम वहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उन्होंने भी ये इवेंट अटेंड किया, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस ऑगस्टिन, ठीक है, ऑफिशियली बिकम द 41st चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। तो ये बन चुके हैं राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। और जो गवर्नर है वहाँ के कालराज मिश्रा, उन्होंने इन्हें ओथ दिलाई है, ठीक है, ओथ ऑफ द ऑफिस टू जस्टिस ऑगस्टिन, ठीक है, एज द चीफ जस्टिस ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है, एट द राजभवन। इतनी चीज़ बस ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अभी हमने 2 चीफ जस्टिस के बारे में डिस्कस कर लिया। और हाल ही में जो जस्टिस रमेश थे, ठीक है, वो भी चीफ जस्टिस बने थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। तो ये दोनों तीनों कोर्ट का ध्यान रखिए, बॉम्बे, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। आपको तो आना है विच वन क्रेडिट मोदी गवर्नमेंट फॉर इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इन लेस दैन डिकेड, ठीक है। तो वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मोदी गवर्नमेंट को, ठीक है, क्रेडिट दिया है कि उन्होंने 10 साल से कम के टाइम में इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया? तो ये आया आपका मॉर्गन स्टैनले ने, ठीक है, जो कि US बेस है, ठीक है। आफ्टर द वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन, US बेस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले हैज़ रीअफर्म फेथ इन द इंडियन स्टोरी इन अ रिपोर्ट डिटेलिंग इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द लास्ट 10 year. Morgan Stanley credit the government policy choices for making India gain a significant position in the world order. इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, रिपोर्ट का नाम था इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक्स हाउ इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म इन लेस देन डिकेड, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे मोदी गवर्नमेंट ने ट्रांसफॉर्म किया उनकी पॉलिसीज़ ने, ठीक है, वो चीज़ की बात हुई है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस्टेब्लिश ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन विच प्लेस। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो रीजनल ऑफिस है, ठीक है, वो इस्टेब्लिश होने वाला है न्यू दिल्ली में। इसका एम यही है टू अंडरटेक द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंट एक्टिविटी इन द रीजन बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। एंड अप्रूवल enable इंडिया टू प्ले एन एक्टिव रोल इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन इन पोस्टल सेक्टर
with an emphasis on South-South and triangular cooperation. सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।